वायनाड में भारी तबाही के बाद मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 308 हुआ। 300 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। 4 ड्रोन की मदद से तलाशी की जा रही है। वायनाड में आसमानी आफत के बाद 91 राहत शिविरों में 9000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। 6 क्षेत्रों में विभाजित कर 40 टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू कार्य में आ रही है मुश्किल। गौरीकुंड से पहले मुनकटिया में लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में ड्रोन की मदद से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग पर यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। अभी भी 36 लोग लापता हैं। लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से मची तबाही। गांव को भारी नुकसान पहुंचा। पार्वती नदी से सटा हुआ है ये गांव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिरोल तालुका के पास कृष्णा नदी में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। करीब 8 लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में कल्याण इलाके में बारिश और हवा के चलते गिरा भारी भरकम होर्डिंग। कई गाड़ियां हादसे में क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उफान पर अलकनंदा पहाड़ों पर लगातार बारिश से दिखा नदी का रौद्र रूप। खतरे को देखते हुए आसपास के लोग सहमे। एमपी के नर्मदापुरम में लगातार हो रही है बरसात। तवा डैम में बढ़ा पानी। पानी मेंटेन करने के लिए डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। सड़क मार्ग से भी रेस्क्यू का काम जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा। कई जगहों पर उड़ान में दिक्कत है। रुद्रप्रयाग के कंट्रोल रूम से स्थिति पर रखी जा रही है लगातार नजर। आसमानी आफत से उत्तराखंड के टिहरी का जखन्याली गांव, वहां भारी तबाही मची है। गांव में हर तरफ तबाही का मंजर है। 31 जुलाई की रात यहां बादल फटा था। शिमला के समेत गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आपदा की भेंट चढ़े घर, स्कूल और अस्पताल। हर तरफ बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाके का दौरा। आपदा के बाद कई लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी। हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद तबाही। राजबन गांव में फटा बादल। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। लापता 8 लोगों की तलाश तेज। हिमाचल के मंडी में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर ब्यास नदी से सटे इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। भूस्खलन से जिले की तकरीबन 135 सड़कें बंद हैं। एमपी के डिंडोरी में बाढ़ बारिश के बीच शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जारी है। सिवनी नदी को पार कर रहे बड़ी संख्या में कांवड़िए। पुल निर्माण के चलते नदी के ऊपर बनवाया गया डाइवर्सन। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर। पीएमओ लगातार ले रहा है आपदा प्रभावित इलाकों का अपडेट। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 तैनात किए गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। यात्रियों को पैदल चलना भी मुश्किल हुआ। जगह जगह टूटे रास्तों पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे तीर्थयात्री। केदार घाटी में भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हेली सेवा के माध्यम से जंगल के रास्ते निकाले गए। तकरीबन 1500 से ज्यादा तीर्थयात्री रेस्क्यू किए गए। लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 707 के पास मलबा गिरा। वाहनों की आवाजाही बाधित है। कई और मार्गों पर भूस्खलन की खबर। मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर चट्टान का हिस्सा गिर गया। घंटों की मशक्कत के बाद ये पत्थर और वहां का मलबा हटाया गया। हादसे की वजह से कुछ ट्रेन लेट से चलने की खबर है। यूपी के एटा में भारी बरसात के चलते गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे के नीचे दबे। 2 लोगों की मौत की खबर है। 4 लोग घायल हुए। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से साफ किया मलबा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का लिया जायजा।
बिहार के सुपौल में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा। एसपी आवास से लेकर कोर्ट तक जलभराव की समस्या। पानी की निकासी न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों में छुट्टी की गई। जयपुर में रेस्क्यू टीम ने बरामद किया नाले में बहे बच्चे का शव। जलभराव की वजह से नाले में बह गया था बच्चा। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कटा कई इलाकों का संपर्क। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट। किनारे पर बने मंदिरों तक नदी का पानी पहुंचा। घाट के पास बने कई छोटे मंदिर पानी में डूबे। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक फूट पड़ा फव्वारा। पानी के प्रेशर से बोरवेल पाइप और मोटर भी हवा में उड़ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बरसात से उफान पर आई नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा कई फीट तक पानी। घंटों तक बाधित रही वाहनों की आवाजाही। हाईवे बंद होने से लगी वाहनों की लंबी कतार। आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से 50 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी सरकार। मुंबई के रिटेल मार्केट में भी रियायती दर पर टमाटर मिलेंगे। एनसीसीएफ मोबाइल वैन पर ये उपलब्ध होंगे। दिल्ली में बेसमेंट हादसे के छठे दिन भी छात्रों का आक्रोश जारी है। रावस कोचिंग के सामने सड़क पर पढ़ाई कर रहे छात्रों ने विरोध जाहिर किया। 27 जुलाई को कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। दिल्ली में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई। 34 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। सबसे ज्यादा वेस्ट जोन में बेसमेंट में चलते मिले 23 कोचिंग संस्थान। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक कमेटी से मांगी रिपोर्ट। छात्रों का मजबूती से वेरिफिकेशन करने के लिए भी कहा। राजस्थान के बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ग्रामीणों के बीच जमकर हुई झड़प। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पटना में समाज कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। दोबारा से नौकरी दिए जाने की मांग पर जेडीयू कार्यालय का घेराव किया गया। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के आश्वासन पर शांत हुए प्रदर्शनकारी। बिहार के नालंदा में बाइक सवार 2 युवकों पर गिरा ताड़ का पेड़। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। सड़क पर जाम लगाया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा। बोले मेरे खिलाफ ईडी रेड की चल रही है प्लानिंग। सरकार को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले पोस्ट के बाद राजनीति तेज। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया। कहा राहुल जब सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस के कार्यालय को माफ कीजिए कांग्रेस के कार्यकाल को भूल जाते हैं। जब कुछ नहीं किया तो डर किस बात का। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग होनी है। शाम को 6 बजे हो सकती है बैठक। रांची में विधानसभा सत्र से निलंबित बीजेपी के 18 विधायकों का सोरेन सरकार के विरोध में हल्ला बोल। विधानसभा परिषद में सीएम चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक। यूपी विधानसभा में फंस सकता है नजूल संपत्ति विधेयक। विधान परिषद की ओर से प्रवर समिति के पास भेजा गया। खुद भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश की सियासत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा यूपी सरकार में सब ठीक है। नजूल बिल पर बोले जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। यूपी में नजूल बिल को लेकर गरमाई राजनीति। नजूल बिल पर चल रहे विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा यह बीजेपी की आंतरिक लड़ाई। नजूल जमीन विधेयक को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी के कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए लाया जा रहा है विधेयक। आसपास की जमीन हड़पने की है कोशिश। बीजेपी के सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने विधेयक को गैर जरूरी और जनता की भावना के खिलाफ बताया। यूपी सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की। आज से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला पहला राज्यपालों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में जल लेकर शिवालयों के लिए निकले हैं कांवड़िए।
यूपी के मेरठ में सिद्धपीठ औघड़नाथ मंदिर में पहुंचे बड़ी संख्या में शिव भक्त। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लंबी लाइन लगी। यूपी के गाजियाबाद में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में लगी शिव भक्तों की भीड़। बुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं कांवड़िए। बारी बारी से भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। अयोध्या में सावन महीने की शिवरात्रि के मौके पर नागेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर शिव भक्तों ने जयकारे लगाए। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे शिव भक्त। श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। यूपी के हापुड़ में कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत। करीब 16 श्रद्धालु घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून पर लगाई रोक। आज से 16 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस। अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लखनऊ के गोमती नगर हुड़दंग मामले में सीएमओ की सख्त। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हटाए गए। दरोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। एक्शन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। अहमदाबाद में नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर और उनके सहायक पर एसीबी का शिकंजा। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से आज मनु भाकर शूटिंग रेंज में उतरेंगी। 25 मीटर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में होगा मुकाबला। मनु ने एयर पिस्टल इवेंट में अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बैडमिंटन में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में हारे। सात्विक चिराग को मलेशियाई जोड़ी ने मात दी। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर ओलंपिक से बाहर। चीन की बिंग ने सिंधु को हराया। पिछले 2 ओलंपिक में सिंधु ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ग्रुप स्टेज में पहली हार मिली। बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल का टिकट पहले ही पक्की कर चुकी है भारतीय टीम। पेरिस ओलंपिक में 2 ट्रांसजेंडर्स को शामिल किए जाने के मामले में तूल पकड़ा। अल्जीरिया के इमान खलीफ और इटली के बॉक्सर के मुकाबले की आलोचना हुई। इमान खलीफ के पंच की वजह से महिला बॉक्सर ने बीच में फाइट छोड़ी। एलन मस्क, मार्टिना नवरातिलोवा, जेके रोलिंग जैसी हस्तियों ने आलोचना की है आयोजक।